तो चलो आज चलते हैं ट्रिप पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे। ये हो गया हमारा सामान पैक। देखने में जितना इजी लग रहा है वो उतना था नहीं। थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत सारा लगेज हो ही जाता है। एंड एनी गेसेस कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं रायपुर से पुरी। एंड समर आ चुकी है तो थोड़ा तो घूमना बनता ही है, राइट? एंड वाटर पार्क एंड ऑल, इट्स वेरी ओवररेटेड। एंड होली के बाद से तो ऐसा हो गया था कि भाई वी नीड विटामिन सी। एंड हम बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए थे स्टेशन, बट हमारी ट्रेन जो है वो 1.5 घंटा लेट थी। एंड फाइनली हमारी ट्रेन जब आई एंड हम अपने सीट पे बैठे तो ट्रिप में जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी सभी को। सब इतने एक्साइटेड थे 1-2 दिन पहले से कि अपने सीट मिलते ही सबके सब सो गए। एंड जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उड़ीसा पहुँचे तो कांट बिलीव उड़ीसा में हो या फिर मैं जापान पहुँच गई, क्योंकि पूरे रास्ते में कहीं पे ऑरेंज, कहीं पे रेड या फिर कहीं पे पिंक बहुत सुंदर सुंदर ट्री थी। ऐसे लगता है कि इसे पूरे जैसे आपने के ड्रामाज एंड जापानीज़ मूवी में देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रीट था। आई साइड से वो बहुत प्यारे लग रहे थे जो मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई। एंड जस्ट लुक एट दैट, वो इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं ट्रेन के अंदर कभी व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैं कभी कभी तो घूमने जाती हूँ। एंड मैं बाकी दिन भी वही लोगों को देखूँ जिनसे मैं रोज़ मिलती हूँ, तो क्या फ़ायदा है ना। अगर हम ट्रैवल कर ही रहे हैं तो क्यों ना बाहर का पूरा नज़ारा इंजॉय किया जाए। अब देखो, आपने बिल्डिंग्स तो देखी होंगी काफ़ी सारी, रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में, बाहर भी देखी होंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी बाहुबली साम्राज्य। देखो, माहिष्मती साम्राज्य इतना बड़ा बिल्डिंग भाई। अब दूर से भी इतना वो लग रहा है। सोचो पास में अगर मैं जाऊंगी, मैं समझ ही नहीं आएगा कौन कौन से फ्लोर में रहता है। लोग भी एकदम छोटे छोटे दिख रहे थे, ब्लॉक्स भी एकदम छोटे लग रहे थे। इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, इफ़ यू नो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हम लोग बात ही कर रहे थे कि भाई ये बिल्कुल एकदम टॉय सेट जैसा लग रहा है। मुझे एक बात और जाननी थी कि यहाँ के लोगों ने अपने घर को पीले कलर में क्यों पुताया है भाई? हर 2 घर छोड़ के सबका घर मुझे येलो कलर में पेंटेड दिख रहा है पूरा। एंड ये जितने भी सीन आप देख पा रहे हो, माउंटेन्स, ट्रेन, सारी चीज़ें, ये सब मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस करके बनाया है। मैं गेट पे खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलमोस्ट 15 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं एंड मैं बहुत बोर हो चुकी थी। तो मैं व्यू देखने आ गई हूँ एंड मेरे सीट पे ग्लास लगी है जिससे वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सारे सीन इंजॉय कर ही रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। एंड मैं आपके लिए इतना सेक्रीफाइस कर रही हूँ भाई, तो मेरे वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करो। एंड देखते हो तो लाइक तो बनता है यार। एंड फाइनली हम पहुँच गए हैं पुरी स्टेशन, जय जगन्नाथ। और जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर आई मुझे पहले ही हनुमान जी के दर्शन हो गए थे। यहाँ पे बहुत सारे क्यूट से बंदर। और भाई यहाँ कुंभ के मेले से भी ज़्यादा भीड़ थी। स्टेशन अगर आप पहुँच गए हो तो आपको रुकना नहीं है, सीधा चलते चलते पूरा बाहर आ जाओ। एंड यहाँ पे पूरे ऑटो और ई रिक्शा वालों की लाइन लगी होती है कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। और इतनी लूट मचा रखी है ना यहाँ पे, पूछो मत। और कैसा लगता है कि पूरा दिन अगर आप गर्मी में बिताओ और आपके सामने ये पूरा खुला समंदर, मन करता है कि जाके ऐसे कूद जाऊं, बट क्या करूं, स्विमिंग आती ही नहीं। तो फटाफट से हम गए होटल, चेकिंग किया। ये बीच के पास में ही आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में होटल्स मिल जाएंगे। हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि हमारा ट्रिप प्री प्लान नहीं था। एंड जो भी प्लान मैं इनके साथ बनाती हूँ, कोई भी प्री प्लान नहीं होता है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बस जैसे मूड बना, पैकिंग करके हम सब निकल जाते हैं। एंड भाई ऐसा लग रहा था कि जितने भी पृथ्वी में लोग हैं ना, सब पूरी आ गए। एक भी बीच की ऐसी जगह नहीं थी जो खाली हो, जहाँ पे हम लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएँ या फिर रील बना पाएँ। ऐसा स्पेस हमें नहीं मिल रहा था। भाई मेरा बीच का एक्सपीरियंस तो इतना मस्त था कि लग रहा था कि बस इसमें डूबे ही रहूँ। एंड अंदर की बात कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। एंड मेरी मम्मी ने कहा था कि भाई जाना ही नहीं है, पानी में जाना ही नहीं है, देख के वापस आ जाना। लेकिन मैं उनकी बात कहाँ मानने से रही। और जितनी भी इंस्टाग्राम पे रील्स मैंने देखी थी रिक्रिएट करने के लिए, बस मैं वही सब करे जा रही थी। बट मजाल है किसी ने मेरी रील बनाई हो, और रील बनी भी है तो वो पोस्ट करने लायक या फिर अच्छी बनी हो, बिल्कुल भी नहीं। खैर ये तो मेरा हमेशा का ही है कि जो चीज़ मैं सोचती हूँ वो मेरी लाइफ में कभी नहीं होता।
एंड हम चारों मिलके, मैं एंड ये मेरे तीनों बिगड़ैल दोस्त एक केसल बना रहे थे। बाकी लोग तो कैमरे में कैप्चर नहीं होना चाह रहे थे, तो मैंने उनको किया नहीं। एंड किसी को भी 2 BHK 3 BHK 1 BHK जैसा भी फ्लैट चाहिए तो वो मेरे केसल में अवेलेबल है। और मैंने पूरी के इस मिष्टी के बारे में बहुत सुना था, बट आज ट्राई भी कर लिया। ये जो भैया हैं सारे बर्तन में अलग अलग मिठाई लेके घूम रहे हैं। जैसे ये सेकंड वाला आप हमें ओपन करके दिखाएंगे, इसमें है छेना एंड बहुत सारी मिठाई थी, सबके नाम उन्होंने मुझे बताया बट मुझे याद नहीं है, बट टेस्ट सबका बहुत अच्छा। हमने सारी मिठाइयाँ ट्राई की एंड सभी मिठाइयों की अलग अलग एक स्टोरी है जो हमें बहुत सारे कहानियों में सुनने को मिलती है। जैसे छेना की अलग स्टोरी है, रसगुल्ले की अलग स्टोरी है। एंड मेरी सलाह तो ये रहेगी भाई कि जब भी अगर आप बीच पे आते हो, पूरी गोल्डन बीच पे, तो ये मिष्टी तो ट्राई करनी बनती है। एंड पता नहीं क्यों मैं गाली खाने वाले काम करती हूँ। अगर ये व्लॉग मेरी मम्मी देखेंगी तो मुझे बहुत चिल्लाएंगी कि भाई अकेले तू पानी में क्यों गई थी। फिर मैं अपने फ्रेंड से हेल्प मांगने आती हूँ कि भाई चल मुझे थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करना है। देन उसने कहा कि तो चल मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाय द वे हर नेम इज़ नेहा। सो आई एम रेडी विथ माई ग्लासेस। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था सी का। आज से पहले मैं सिर्फ एक बार सी गई हूँ और मैंने उसको सिर्फ दूर से देखा है। मैंने कभी उस पर नहाया नहीं है, कुछ नहीं। मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये ऐसे वेव्स का। एंड ये जितनी भी वेव्स आ रही है ना, सब ने मुझे गिराया है या फिर ढकेल के बाहर छोड़ा है। एंड यहाँ पे वो मुझे एक्सप्लेन कर रही है कि जैसे पानी आता है ऐसे जंप किया कर, तो उसे फिर तो उछलेगी नहीं। दैन मैंने सबको बताया कि देखो उधर देखना, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एंड ये भैया हमारे बीच में आ गए थे। और मैं एम्बीवर्ट हूँ, जिसके कारण मैं आउटडोर में वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। टेंपल विज़िट का ब्लॉग कल आएगा। आज हमारी ट्रेन आई थी सुबह 10 बजे, जिसके कारण हम दर्शन के लिए लेट हो गए थे। लाइन में बहुत देर खड़े रहना पड़ता है, इसलिए हम आज से बीच विज़िट करके इवनिंग में फिर फ्रेश होकर बीच आ गए थे। शाम के टाइम में यहाँ का वेदर काफ़ी चेंज हो जाता है एंड मैंने सुना है कि यहाँ शाम को 6 बजे के बाद कोई भी बीच में नहीं नहाता है। ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए मैंने खाया गरमा गरम स्वीट कॉर्न एंड बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करा के चले गए थे होटल। और मैं इतना थक गई थी कि डिनर करते ही सो गई। तो बाकी के लिए मिलते हैं कल।